जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें केवल और केवल विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी लोगों के हित के लिए मैं लगातार आप लोगों के सेवा के लिए सहयोग करने के लिए बहुत लोगों से चर्चा करता हूं। और अभी मेरे साथ आरजेएस राज जी उपस्थित हैं और ये बिहार राज्य जो फार्मेसी काउंसलिंग का चुनाव हो रहा है 17 साल बाद, वो भी कोर्ट के आदेश पर, उसमें ये उम्मीदवार हैं। तो इनसे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि ये आप सबके लिए क्या करेंगे और इससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था तो क्या ये आप लोगों के लिए कुछ किए हैं या नहीं किए हैं, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। यदि आपको लगे इनके बातों में दम लगे तो जरूर आप इनको सहयोग करेंगे। आपका स्वागत है आरजे। धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सारे फार्मासिस्टों और जितने भी साथी हैं उनके पास पहुंचाने का काम किया। एक बात बताइए, बिहार राज्य जो फार्मासिस्ट का चुनाव हो रहा है 17 साल बाद, इससे पहले तो इसमें बहुत सारे नेता देख रहे हैं नए नए आ गए हैं। आप कब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, फार्मेसी काउंसिल का लास्ट चुनाव जो है 17 साल पहले हुआ था 2004-5 में। 4-5। जी। उसके बाद जब हम लोग पास आउट हुए 2019-20 में, तब से हम लोग फार्मेसी काउंसिल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। इसके लिए आप आए दिन तभी पेपर में हम लोग निकलवाते थे। आए दिन हम लोग काउंसिल के लेके लेटर सचिवालय में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को देते थे और उसका जवाब काउंसिल को देना पड़ता था। और इस बार जब हाई कोर्ट में जब मामला गया, तो आप ही लोग के माध्यम से जब मैंने कहा था कि भाई काउंसिल उसमें हाई कोर्ट के में शुरू में ये था कि भाई चुनाव कराया जाए, जबकि निबंधक वही रहेंगे, चुनाव समिति वही रहेगा। तो हमने उस समय आप ही लोग के माध्यम से आवाज उठाने का काम किया था, इसमें कहा था कि अ, ये लोग तो चूंकि शुरू से मेंबर है, तो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब वही लोग अगर चुनाव कराएंगे तो कैसे फेयर चुनाव होगा। तो फिर हाई कोर्ट जो है एकदम उस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सारे मेंबर को और ये निबंधक को हटा दिया। तो अभी जो है काउंसिल चुनाव जो है फेयर हो रहा है। तो युवा होने के नाते और लगातार फार्मेसी और फार्मासिस्टों के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। जैसे हमने काम किया है, क्या काम किया हम जुड़ा देते हैं आपको। फार्मेसी बहाली में योग्यता को लेकर जब प्रश्न सीन उठा था, तब हम लोग ने हाई कोर्ट का शरण लिया था। ठीक है। उसके बाद सीएचओ पद जब आई थी, तो उसमें फार्मासिस्टों को देखिए है, उसमें रूल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से कि फार्मासिस्ट भी है, लेकिन बिहार में जब निकाला गया था तो उसमें फार्मासिस्ट को नहीं रखा गया था। तो उस मामले को लेके भी हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। उसके बाद जब वैकेंसी सरकार डिले की है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2006 में आई थी अस्थाई। अस्थाई 6 में आई। जी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो हम लोग लगातार सरकार के ऊपर ज्ञापन दे के प्रदर्शन करके हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट पे। तो हम लोग लगातार, चाहे वो वैकेंसी का मामला हो, चाहे फार्मेसी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका मामला हो, चाहे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा सेक्टर हो जिसमें फार्मासिस्ट, जैसे अभी कारा जैसे जो जेल होते हैं उसमें फार्मासिस्ट काम करते हैं, तो उन फार्मासिस्टों का जो पद नाम होता है उसको कारा ये कहता है लोग कंपाउंडर। जबकि भारत सरकार जो है 1986 में कंपाउंडर शब्द को हटा के फार्मासिस्ट बना दिया था, नियम निकाल के। और यहाँ पे कहा जाता है, तो हमने उसको लेकर जब मामला को हाईलाइट किया, तो पीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया आईजी को, जेल आईजी को। तो जेल आईजी अब विचार कर रहे हैं उस शब्द को जल्दी हटा से दें। जल्दी चेंज करने का। तो इस तरह से बहुतों काम किए हैं हम लोगों ने, चाहे वो वैकेंसी का हो चाहे किसी भी चीज से। जैसे आरबीएसके का सैलरी मैटर था, हम लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ यदि के आप हिस्सा लिया। चुनाव जीतते हैं तो जी। आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, चुनाव में लोग घोषणा पत्र बनाए हैं और हम शुरू से, चूंकि काउंसिल चुनाव भ्रष्टाचार को दूर करके चुनाव कराने के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, मेरे और मेरे साथी। ठीक है। तो आज जब चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे उम्मीदवार उतर गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कोई नहीं जानता, अचानक से वो चुनाव में उम्मीदवार बन गए हैं। और वो लोग बहुत तरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने 15 चीजों का संकल्प पत्र बनाया, हमने घोषणा पत्र नहीं बनाया है। संकल्प पत्र। हमने संकल्प पत्र बनाया, उसके पीछे रीजन है कि हम जीतेंगे तो करेंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट हमको देख रहा है कि हम पहले किए हैं, तो अभी भी करेंगे। वो 15 चीज का जो संकल्प पत्र है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है भ्रष्टाचार, काउंसिल भ्रष्टाचार। तब काउंसिल भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? जब ऑनलाइन होगा। जब लोग से लोग मिलवे नहीं करेगा तो पैसा के बातें नहीं आएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे ऑनलाइन, जितना भी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल होगा वो ऑनलाइन होगा। दूसरा काम हम करेंगे, सबसे पहले देखिए फार्मासिस्ट को जो है ऐसे ही डिग्री दे देता है लोग। तो ड्रग डिपार्टमेंट में आजकल क्या चल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, कोई और उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे दवाई का दुकान चला रहा है।
तो हम क्या करेंगे, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे, एटीएम कार्ड की तरह रहेगा, आप उसको कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहला चीज है कि बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली कराना। बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली कब हुई है, मतलब वो क्या कहा जाए, फार्मासिस्टों की दुर्गति है कि सरकार बहाली नहीं निकालती है। और जबकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट कहता है कि भाई बिना फार्मासिस्ट के आप दवाई एगो टैबलेट नहीं बंटवा सकते हैं, जबकि बिहार सरकार बंटवा रही है। हम लोग इसके लिए लगातार, हम तो फार्मासिस्ट की बहाली निकलवाना। दूसरा चीज है, बिहार में पद सृजित 2005-6 में हुआ है, उसी आधार पे बिहार का पॉपुलेशन जो है उसके 1.5 गुना हो गया है, तो उस पद को भी सृजित करवाना है, वो भी बहाली करवाएंगे। उसके अलावा हम लोग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे फार्मेसी काउंसिल में, प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जाकि जितना भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमारा निकलेगा जो ओरिजिनल होगा, उस सब का हम जो है प्राइवेट जो जॉब होते हैं, चाहे वो भले मल्टी सेल्स कंपनीज हो, आपको इंडस्ट्री हो, सब में हम उसका प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है। उसके अलावा फार्मेसी इंस्पेक्टर की बहाली कराएंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन पीपीआर 2015 को हम बिहार में इंप्लीमेंट कराएंगे, और उसका फायदा एक होगा कि फार्मेसी क्लिनिक फार्मासिस्ट खोल पाएंगे, मतलब स्वरोजगार कर पाएंगे। फार्मेसी क्लिनिक खुल जाएंगे तो वो जो कुछ मेडिसिन है उसमें उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके एवज में वो चार्ज लेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो फार्मासिस्ट जो ऑलरेडी जॉब में, जैसे आरबीएस के प्रोग्राम में है, अर्बन में है, या 1999 के वैकेंसी में अस्थायी बहाली में है, इन लोगों को सैलरी को लेकर बड़ा दिक्कत है, सैलरी बहुत सरकार कम देती है, तो उनका जो पे ग्रेड है, पे ग्रेड जो मतलब होना चाहिए वो वास्तव में पे ग्रेड दिवाएंगे। अगर परमानेंट जो वैकेंसी है उसमें हम सबके लिए वेतन का प्रावधान करवाएंगे, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट का आदेश भी है, सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, वो कराएंगे। सीएचओ में फार्मासिस्ट को लाएंगे। कारा मिश्रक वाला जो हम बताए कि बदलवा दिए हैं, तो वो आधा काम हुआ है, तो उसको हम नोटिफाई करवा देंगे सरकार से। शेड्यूल के है, शेड्यूल के कहता है कि भाई सरकार जो है जब कमी होगा और बहुत मतलब कोई संक्रामक बीमारी आएगा, उस स्टेज में किसी से भी दवाई बंटवा सकते, उसको हम खत्म करवाएंगे। भाई जब पहले 1990 80-85 में जब बना था, तब फार्मासिस्टों की संख्या कम थी। अभी बिहार पूरे भारत में 4 लाख से 5 लाख फार्मासिस्ट एक बार में पास करते हैं, तो अब तो संख्या कम नहीं है, तो अब तो भाई फार्मासिस्ट को हक दीजिए जो कानून कहता है। तो हाँ, तो शेड्यूल के हटवा देंगे। ठीक है। उसके बाद जितना सरकारी कॉलेज है ना, सब में टीचर का वैकेंसी बहुत खाली है, लैब अटेंडेंट का, उस सारा का सारा जो खाली पद जो सृजित कराएंगे कुछ पद, और उस सारे सृजित पदों पे अस्थायी बहाली निकलवाएंगे। अभी सब जगह गेस्ट फैकल्टी लोग काम कर रहा है, बेचारे का दोहन हो रहा है, हम लोग अस्थायी निकलवाएंगे ताकि उनको एक जीवन यापन अच्छा मिल सके। ठीक है। उसके अलावा ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमने 42 पदों का सृजन कराया, जो कि हाल फिलहाल में पेपर में भी आया था, उस 42 पदों पे बहाली हम करवाएंगे। ठीक है। देखिए, अगर ये 15 संकल्प पत्र दिए आप सब छात्रों के हित में, यदि आपको लगे इनके बातों में कि दम है, तो आप इन्हें वोट कर सकते हैं। एक बात और हम आपसे बोलेंगे कि जो भी आपके हित में, चूंकि आप छात्र हैं, ये भी छात्र हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। यदि किसी प्रकार का इनसे आपको लगे कि सहयोग भविष्य में आपको मिल सकता है, तो आप जरूर इन्हें वोट करें। आप अपना बता दें, क्रमांक, संख्या, ये सब। देखिए, मेरा नाम अर्जेश राज है। ठीक है। और क्रमांक संख्या अभी आयोग द्वारा नहीं दिया गया। मेरा निबंधन संख्या जो है 25,167 है। ठीक है। और इसमें 3 चीज होगा, नाम तो अर्जेश राज, बी फार्म मेरी शैक्षणिक योग्यता है, और निबंधन संख्या जो है मेरा वो 25,167 है। ये तीनों देखिए, और उस नाम के आगे उसमें वोट करने का तरीका है कि क्रॉस चिन्ह लगाना है। क्रॉस चिन्ह मेरे नाम के आगे वाले बॉक्स में लगा दीजिए, वो वोट हमको मिल जाएगा। और एक फार्मासिस्ट 6 वोट करेगा, एक फार्मासिस्ट जो है 6 लोगों को वोट करेगा। तो हमारा एक 6 लोगों का पैनल उतरा है, तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, हम तो दें ही, साथ में अगर पॉसिबल है तो हमारे 6 लोग को दे, ताकि हम बहुमत में आए, और जो हमारा संकल्प पत्र है उसको इम्प्लीमेंट करें, और फार्मासिस्ट का जो जीवन यापन का जो समस्या है उसको दूर करें, एक अच्छा जीवन यापन हम बिहार में दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।